Good morning, my dear student. Welcome to my YouTube channel VV Math. Today discuss about class 10th chapter first real number introduction है. चैप्टर में चलने से पहले हम लोग इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे. सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ अ रियल नंबर. रियल नंबर को कैसे डिफाइन करेंगे? रियल नंबर को डिफाइन करना है हमें, तो इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं. रियल नंबर are number. Real number are number that include both rational and irrational number. जो रियल नंबर है वो रेशनल और इरेशनल नंबर का क्या होता है, यूनियन भी कह सकते हैं. ठीक है, रेशनल और इरेशनल नंबर का जो यूनियन होता है वो क्या कहलाता है, रियल नंबर कहलाता है. अब आपको पता है कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं. रेशनल नंबर उस इंटीजर को कहते हैं. इंटीजर कहना इसलिए सही रहेगा क्योंकि जो रेशनल नंबर होते हैं देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो. जीरो आल्सो बी रेशनल. ओके, बट यहाँ पे जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है कि जो रेशनल नंबर है, कोई नंबर यदि रेशनल है तो उसे हम किस फॉर्म पे लिखना चाहेंगे, पी अपॉन क्यू के फॉर्म पे. और वहाँ जो क्यू है, क्यू लाइक अ डिनोमिनेटर. जो डिनोमिनेटर होता है कभी भी जीरो के इक्वलाइज नहीं होता है. इसीलिए हम कह सकते हैं कि जितने भी इंटीजर है, इंटीजर का मतलब क्या होता है, ऑल पॉजिटिव एंड ऑल नेगेटिव नंबर इज इंटीजर. तो जितने भी इंटीजर होते हैं वो सब क्या है, रेशनल है. और सेम बात होती है इरेशनल की. तो इरेशनल को हम दो तरीके से समझ सकते हैं. पहला तरीका ये होता है कि ऐसे नंबर जिन्हें पी अपॉन क्यू के फॉर्म पे नहीं लिख सकते वो इरेशनल नंबर कहलाते हैं. और ये डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बात किया जाए तो डेसिमल एक्सपेंशन में क्या होता है, जो भी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होता है, क्या होता है बेटे, जो भी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, उसे क्या कहेंगे हम, इरेशनल. ओके, अब हम लोग बात करते हैं, रियल नंबर की बात हो गई है. अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इस चैप्टर पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. नेक्स्ट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे कि एवरी कंपोजिट नंबर can be factorized as a product of prime in one and only one way. यानी ऐसे नंबर जिनका प्राइम फैक्टर है, ऐसे कंपोजिट, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट प्राइम इन वन एंड ओनली वन. तो ये क्या कहलाती है, हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहलाती है. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के अकॉर्डिंग वो सभी नंबर जिनका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसा है, जिनका ऐसे नंबर जिनका जो फैक्टर है वो कैसा है, प्राइम है, वो क्या कहलाएंगे, कंपोजिट. और सभी कंपोजिट क्या होते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स को क्या कहते हैं, सेटिस्फाई करते हैं. अब हम लोग बात करते हैं कि जो फैक्टर होता है वो प्राइम फैक्टर क्या है. सबसे पहले बात होगी प्राइम फैक्टर. तो इसकी एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे 66. तो 66 का फैक्टर करोगे, प्राइम फैक्टर करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 एंड 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3. तो इसका जो प्राइम फैक्टर है वो क्या आ गया है, 2 इंटू 3 इंटू. ओके, हमने बात कर लिया रियल नंबर एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. अब हम बात करेंगे कि यदि मेरे पास कोई नंबर है, उन नंबरों में एचसीएफ और एलसीएम क्या है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम. ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन करिए. ओके, अब बात करते हैं
HCF एंड LCM। ठीक है, आप लोग नोट डाउन करते रहिए। HCF एंड LCM। HCF का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर। क्या मैंने बात किया? HCF की बात करते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम इज कॉमन। क्या मैंने बात किया कि प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। यदि कोई नंबर है, उस नंबर का जो प्रोडक्ट है कैसा है, वो प्राइम है। प्राइम प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। उसके प्राइम फैक्टर में जो स्मॉलेस्ट पावर होगी किसी भी नंबर की, वही क्या कहलाता है? HCF कहलाता है। LCM की बात करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। देखो हमने क्या बताया कि जो HCF में होता है वो पावर कैसी होती है? स्मॉलेस्ट। और HCF में क्या होती है? पावर ग्रेटेस्ट होती है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं एक एग्जांपल की। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया है 4 और यहाँ पे मैंने लिया है 2, और आपको पता होना चाहिए कि 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ओके, एंड 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। एक क्वेश्चन पूछता है एग्जाम पे कि फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है और ये स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। तो सबसे पहले 4 के फैक्टर करते हैं। तो हमने 4 के फैक्टर क्या किए? 2 इंटू 2 यानी 2 की पावर 2, और 2 का फैक्टर क्या होता है? 1 एंड 2। ओके, अब यदि इसकी HCF के बारे में बात किया जाए तो हमने HCF में अभी क्या बताया कि जो स्मॉलेस्ट पावर होगी इन दोनों नंबरों में, स्मॉलेस्ट पावर क्या है? यहाँ पे आपने देखा है 2 की पावर क्या है? 1 है। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट पावर क्या है? 2 की पावर है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा? 2। LCM में हमने बात किया कि ग्रेटेस्ट पावर को इंक्लूड किया जाता है, इसका LCM क्या हो जाएगा? इसका LCM क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2 मतलब 4। ओके, ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। बिटवीन HCF एंड LCM। यदि मेरे पास दो नंबर है, उन दोनों नंबरों के बीच में HCF और LCM का क्या रिलेशन होता है? तो यदि हम बात करें इफ टू नंबर A एंड यदि मेरे पास दो नंबर A और B है, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू होता है HCF मल्टीप्लाई। यही किसी भी दो नंबरों के HCF और LCM के बीच का क्या होता है? रिलेशन। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई। ओके, इसी से क्वेश्चंस आते हैं ऐसे। यदि मान लो मेरे पास दो नंबर कौन कौन से हैं? A इंटू बी है, इक्वल टू क्या हो जाएगा? HCF इंटू। यहीं से हम फार्मूले को और भी बना सकते हैं। कैसे? यदि हमसे पूछता है फाइंड दी HCF, तो आप HCF इक्वल टू क्या बता सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपान यहाँ पे क्या हो जाएगा? LCM। यदि LCM की बात होती है तो आप क्या कह सकते हैं? LCM इक्वल टू हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपान HCF। ओके, ऐसे यहाँ पे क्या हो सकता है? यदि फर्स्ट नंबर हमें फाइंड करना है, सेकंड नंबर हमें गिवन है, तो फर्स्ट नंबर इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा? HCF मल्टीप्लाई LCM अपान क्या हो जाएगा? सेकंड। यदि हमें सेकंड नंबर फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे हो जाएगा HCF मल्टीप्लाई LCM
अपान क्या हो जाएगा फर्स्ट। ओके, इंट्रोडक्शन हमारा इस चैप्टर का खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो पे क्वेश्चंस की बात करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।